हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन हुआ है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इन सब में चारों ऑप्शन में हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं, जिसमें दिया गया है राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के टीफेड के सहयोग से मिलकर किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस मंत्रालय द्वारा, ध्यान से देखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा हुनर हाट सितंबर 2020 से लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। तो इसमें हमारे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। यह मंच देश के विभिन्न हिस्सों के दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच दस्तकारों, शिल्पकारों, पाकशालों संबंधी और उनसे जुड़े अन्य लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ध्यान से देखिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसी प्रकार से हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में हुआ है। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में हुआ है, ध्यान समझिएगा। पहला आंसर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कोच्चि, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है गुरुग्राम, चौथा है पुणे। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, पी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें हमारे 3 प्रमुख होते हैं, जो नौसेना प्रमुख होते हैं, वायुसेना प्रमुख हैं और थल सेना प्रमुख। तो नौसेना प्रमुख के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। वायुसेना प्रमुख कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और थल सेना के प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि अभी हाल ही में बनाया गया है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके लीडर कौन है, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में प्रेम के नायर, ध्यान से पढ़िएगा, हाल ही में प्रेम के नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है घाना, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है केन्या, चौथा है नाइजर। कंफ्यूजन मत होइएगा, नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में हमारा सही जवाब हो जाएगा नाइजर। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, जैसे कि नाइजर की राजधानी, ध्यान रखिएगा, नाइजर की राजधानी क्या है, नियामी। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, CFA फ्रैंक। और इसके राष्ट्रपति कौन है, महामदो इसौफो। ध्यान से पढ़िए, इसके राष्ट्रपति कौन है, महामदो इसौफो। ठीक है, और दूसरा नाइजीरिया। अब नाइजीरिया मैंने बताया था कि नाइजर और नाइजीरिया अलग है। नाइजीरिया राजधानी, इसकी नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा और मुद्रा यहाँ पे कौन चलती है, नायरा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, ध्यान से पढ़ेगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इकोबॉक को किसने लिखा है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इकोबॉक को किसने लिखा है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है झुम्पा लाहिड़ी,
बी है अरुंधति रॉय, तीसरा है चौंग चौंग, चौथा है जेके रावलिंग। ठीक है, तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, जेके रावलिंग। और ये हमारे क्या है, ब्रिटिश लेखिका जेके रावलिंग है। ठीक है, और ये हैरी पॉटर श्रृंखला लिखने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में, ध्यान से पढ़िएगा, हाल ही में वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित, हाल ही में वर्ष 2000 में प्रतिष्ठित नाइप्ला यानी अर्थात इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। नाइप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है राजीव जोशी, दूसरा है सुंदर पिचाई, तीसरा है सौरभ लोढ़ा, चौथा है थलपिल प्रदीप। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा राजीव जोशी। अब इसके बारे में थोड़ा और हम जानकारी लेते हैं। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान के लिए, और सबसे बड़ी बात नाइप्ला की फुल फॉर्म क्या है, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में चार धाम परियोजना के तहत, हाल ही में 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग, ध्यान से पढ़िए, चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजनाथ सिंह, बी है नितिन गडकरी, सी है नरेंद्र मोदी और चौथा है अमित शाह। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा नितिन गडकरी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। चंबा में 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग से 4 धाम राजमार्ग NH 94 के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी। ठीक है, 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने सनराइज फूड में 100%, हाल ही में किस कंपनी ने सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पतंजलि, दूसरा है रिलायंस, तीसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर, चौथा है ITC। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ITC। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन किस सोशल साइट ने लॉन्च किया है। कैचअप नामक एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन किस सोशल साइट ने लॉन्च किया है। इसके 4 ऑप्शन देंगे। पहला है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है व्हाट्सएप, चौथा है लिंक्डइन। ठीक है, और इसके सही जवाब क्या है हमारा, ए, फेसबुक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। और इसमें फेसबुक के फाउंडर एंड CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र UN, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को चुना गया है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है। मेजर पुनीता अरोरा, बी है मेजर सुमन गवानी और सी है मनोज मुकुंद और डी है शेखर नेगी। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, मेजर सुमन गवानी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया था। मेजर सुमन गावनी के साथ ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला मॉन्टेiro डी कास्त्रो अरुजो को यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर
संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस की अध्यक्षता में एक वेब समारोह के दौरान प्रदान किया गया है। ठीक है, जाएगा। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक एडमिरल विनर बुधवार को अलेक्जेंडर डेम्प्रिपल अवार्ड 2019 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मुझे यकीन है कि आप लोग को इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।